चलो स्टार्ट विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ने कुछ ऑलरेडी बोल चुके हैं। सबसे पहले कॉन्जुगेट की अपन को डिफिनेशन बताई गई थी कि अगर कोई भी जेड है तो उसका रियल एक्सिस के अबाउट जो मिरर इमेज पॉइंट है वो आपका पॉइंट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ जेड। द फर्स्ट थिंग कि दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा तो इज द मॉड ऑफ जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द सिंपली मॉड ऑफ जेड के बराबर होगा। सिंपली आर्गुमेंट ऑफ जेड ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव और नीचे वाले के लिए उसी एंगल का निगेटिव। The argument of z bar is equate with minus of argument of z कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात हो गई। फिर अगर आपसे कहा जाए the next is the z over of z, यानी कि z एक पॉइंट उसका कॉन्जुगेट लिया और फिर से कॉन्जुगेट लिया तो ये आपका z के बराबर होगा। The next point is the z multiplied by z bar। The z multiplied by z bar, जब हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन ने अलजेब्रा में देखा था कि a प्लस आयोटा b है और दूसरा a माइनस आयोटा b है और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यानी कि दिस इज सिंपली मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। दिस इज सिंपली मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये आप एक बात समझेंगे यहाँ पे। द नेक्स्ट इज नाउ कि द z1 प्लस z2 ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का होल का कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इज सिंपली इक्विवेलेंट टू द उनके इंडिविजुअल नंबर के कॉन्जुगेट के बराबर होगा, यानी कि z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। द z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, अगर इस पूरे डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको सिंपली कॉन्जुगेट कंसीडर करना है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द z1 माइनस z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। आप इस तरीके से कंसीडर करोगे। सिंपली द z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यानी कि आप इसको a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b1 सम लेके कॉन्जुगेट लो या इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लेके सम करो तो दोनों तरफ आप देखोगे या नोटिस करोगे कि आपको सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। प्रोडक्ट का होल कॉन्जुगेट लो या z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय z2 का कॉन्जुगेट इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो। द z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल द z1 कॉन्जुगेट अपॉन द z2 का कॉन्जुगेट इस तरीके से हो जाएगा बच्चे। इज z की पावर n का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द z का कॉन्जुगेट की पावर n where n is any fractional, may be fractional number। The n may be any fractional number, यानी कि 2/3, 4/5, 1/7। तो z की पावर n का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द z कॉन्जुगेट की पावर n। इस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हो। इसी का स्पेशल केस अगर अपन को कहा जाए फॉर एग्जांपल आयोटा, इन सबका आयोटा का कॉन्जुगेट आपको लिखना है तो आप लिखोगे माइनस का आयोटा, सिंपल सी बात है। सपोज आपको मैंने लिखा z1 प्लस आयोटा z2, जहां पे z1 और z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपली इज z1 का कॉन्जुगेट इज प्लस आयोटा z2 का होल कॉन्जुगेट। सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में इज कॉन्जुगेट को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर
तो Z2 का कॉन्जुगेट हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं Z2 के बाहर से, और आयोटा की कॉन्जुगेट को सिंपली हम माइनस के आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वलेंट टू द माइनस का आयोटा इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। तो इस टाइप से चीजें आप यहां पर सिंपली अप्लाई कर सकते हो। तो देखने में ये बहुत इजी प्रॉपर्टीज लगती हैं, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम केवल और केवल इन प्रॉपर्टीज के बेस पे आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। इस n में भी अ फ्रैक्शनल नंबर, उसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि a प्लस आयोटा b का एक पावर फ्रैक्शनल है। अभी मैंने खाली स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की बात किया है, इसलिए मैं स्क्वायर रूट कंसीडर कर रहा हूं। इनफैक्ट कोई भी पावर 1/3 हो, 2/3 हो, is any nth power of a plus iota b की अगर हम बात करते हो तो उसका होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द अंडर रूट ओवर अंदर वाले का कॉन्जुगेट और अंदर वाले का कॉन्जुगेट, यानी कि a माइनस आयोटा b के बराबर होगा। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू द a माइनस आयोटा b के कॉन्जुगेट के सिंपली बराबर होगा। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को? तो सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में इज ये मॉड्यूल कॉन्जुगेट साइन डिस्ट्रीब्यूट, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? दो बार कॉन्जुगेट लिया तो z आ गया, z का कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड और z का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। द z इंटू जेड बार इज इक्वल टू इसके बराबर होगा मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर के बराबर होगा। अंडरस्टैंड यहां तक भी सभी को? उसके अलावा आप कह सकते हो कि द रियल पार्ट ऑफ z, अगर आपको z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका रियल पार्ट अगर डिफाइन करना है, तो उसका रियल पार्ट आप डिफाइन करने के लिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपली किस फॉर्मेट में लेके आते हो? a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेके आते हो, और फिर a प्लस आयोटा b से a उसका क्या कहलाता था? रियल पार्ट। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसका हमें रियल पार्ट लिखना है, तो उसके लिए हम सीधे बोल सकते हैं कि वो z प्लस z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होगा। आप समझ सकते हो ये a ही है, क्योंकि अगर z a प्लस आयोटा b है तो ये a प्लस आयोटा b और ये a माइनस आयोटा b, और आयोटा बी कैंसिल, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका a आ जाएगा। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की अगर हम बात करें तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि सिंपली आप लिख सकते हो कि आपको b देना है, तो b अगर निकालना है a प्लस आयोटा b का, तो आप a प्लस आयोटा b में से माइनस कर दोगे, यानी कि z में से z के कॉन्जुगेट को माइनस कर दोगे, तो न्यूमरेटर आपको कितना मिलेगा बच्चे? 2 आयोटा b, और 2 आयोटा b से b निकालने के लिए ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है, 2 आयोटा से डिवाइड। ये एक कॉमन मिस्टेक हो सकती है, ये प्योरली एक रियल नंबर है, ये भी प्योरली एक कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा रियल नंबर यहाँ पर है। तो द रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वेट विथ द z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2। The imaginary part of z is equal to the z minus z bar divided by 2 iota के बराबर इस तरीके से आप डिफाइंड कर सकते हो। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से? और इसी का दूसरा स्टेप, इफ अगर अपन कहते थे कि z is a purely real complex number, तो the z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के बराबर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0, तो z बराबर z बार। इफ z इज सिंपली प्योरली इज अ इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z आपका प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऑब्वियस है उसका रियल पार्ट 0 होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हो z बार इज इक्वल टू द माइनस का z बार इज इक्वल टू द माइनस का z। इस तरीके से आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं बच्चों।
इस तरीके से प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम में, जैसा भी अपन को कहा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इज द सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले इधर यहां तक सभी को क्लियर हो गया अच्छे से। तो इफ आई से कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है ना, इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, द नेक्स्ट पॉइंट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertex are the Z1, Z2 and the Z3. The area of a triangle whose vertices are Z1, Z2 and Z3. तो अगर इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में 3 पॉइंट कंसीडर किए जाए और उन पॉइंट का मतलब पोजीशन कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिया जाए, तो जैसा कि पोजीशन क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्स वाई प्लेन में एक सिंपली पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अपन Z1, Z2, Z3 को वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एज्यूम करके उस ट्रायंगल का क्या निकालना चाहते हैं, सिंपली एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो लेट एज्यूम कि आप सिंपली मेरे से कह सकते हो कि Z1 इज इक्वेट विथ x1 प्लस आयोटा y1। एक तो सिंपली हमें अगर सिंपल 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और एरिया पूछा है, तो हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन फॉर्म में ले जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन फॉर्म हम लोग उसका एरिया आराम से लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये बात सभी को क्लियर। भाई Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि वो एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा। वो मान लेते हैं x1 प्लस आयोटा y1 है। सिंपली Z2 आपका रिप्रेजेंट करेगा x2 प्लस आयोटा का y2 एंड द Z3 आपको रिप्रेजेंट करेगा द x3 प्लस आयोटा का y3। इस तरीके से ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए जो कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आपके कहलाएंगे। अंडरस्टैंड यहां तक? अगर ये 3 पॉइंट है तो आपको इसी ट्रायंगल का एरिया लिखना है, जिसका ये पॉइंट Z1 है आर्गेंट प्लेन में, और आर्गेंट प्लेन और XY प्लेन सिमिलर होते हैं, तो एरिया इज इक्वेट विथ 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, simply y1, y2, y3 is a 1, 1 and 1. Is a area of a triangle is equal to the 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हो जाएगा। ये तो मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के टर्म में लिखा। आप अगर यही फॉर्मूला Z1, Z2 के फॉर्म में बनाना चाहते हो तो x1 चूंकि Z1 का रियल पार्ट है, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा Z1 प्लस Z1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 की वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी Z1 माइनस Z1 बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो दिस इज इक्वलेंट टू द 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ द Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड Z1 प्लस Z1 बार डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली इस y1 की वैल्यू आप लिख सकते हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 है, तो Z1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा और 1। और यहां पे आप लिख सकते हो x2 को लिख सकते हो कि इज Z2 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2, द Z2 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा एंड 1, द Z3 माइनस Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2, द Z3 माइनस Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 आयोटा एंड 1। तो ये आपका सिंपली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हो गया, जिसमें आप 2 को 1/2 आयोटा को बाहर निकाल सकते हो। तो नाउ द डेल्टा इज इक्वल 1/2 आयोटा एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस प्लस दिस, जिसमें आपने ऑल्सो R1 को
इज कॉलम C1 को रिप्लेस कर दिया कॉमन निकालने के बाद C1 प्लस C2 कॉलम से। तो यहाँ पे आपका सिंपली ये 2 का Z1, 2 का Z2 और 2 का Z3 और सिंपली ये Z1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट, द Z2 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, द Z3 माइनस Z3 का कॉन्जुगेट 1 1 1, जिसमें से 2 कॉमन निकाल दोगे और ये 3 बार नहीं एक ही बार कॉमन निकलेगा, डिटर्मिनेंट है। और यहाँ पे फिर से अगर अपन अप्लाई कर दे द C2 इज इक्वल द C2 माइनस C1, तो ये मर जाएगा और इस माइनस को कॉमन निकाल दे और ऊपर माइनस को कॉमन निकाल के आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा ऊपर चला जाएगा। तो Z इज इक्वल टू आयोटा डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई इज Z1 Z2 1 नहीं Z1 बार, सिंपली फिर से बच्चे लिख लो अच्छे से। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज बिकम सिंपली आपका Z1, द Z1 का कॉन्जुगेट 1, द Z2 का कॉन्जुगेट एंड 1, द Z3 का कॉन्जुगेट एंड 1। इस तरीके से डिटर्मिनेंट आएगा और डेल्टा की वैल्यू आपको इस तरीके से फॉर्म होगी। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द आयोटा अपॉन 4 Z1 Z2 Z3, द Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट एंड Z3 का कॉन्जुगेट, कॉमा 1 1 1। दिस इज द एरिया ऑफ अ सिंपली ट्रायंगल हो गया। तो Z1 Z2 Z3 अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल है, तो उसके एरिया का डायरेक्टली फॉर्मूला आयोटा अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस। अच्छा, जो डिटर्मिनेंट अपन ने शुरुआत में इज द कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो लेकिन एरिया एक अपन ने स्केलर क्वांटिटी यानी कि रियल नंबर क्वांटिटी लेके चला है, तो ही तो अपन ने सिंपली यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का डिटर्मिनेंट की बात किया है। तो चूंकि इस फॉर्मूले में ओवरऑल डेल्टा एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बात क्लियर, जो भी यहां से आंसर आएगा वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यानी कि दिस डिटर्मिनेंट इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन लिखा है द Z1 Z2 Z3, द Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट and Z3 का conjugate 1 1 1 is say purely is a imaginary complex number। तो ये एक स्टेटमेंट यहां से अपन ने कंक्लूड किया कि दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात आप इस तरीके से कि ये D इसको सपोज कर लेते, दूसरा तरीका यही होता कि अगर आपको प्रूफ करना है कि ये प्योरली इमेजिनरी है या चेक करना है, तो इसका आप इस D का कॉन्जुगेट निकाल कर इस वेरीफाइड कर सकते थे कि D का कॉन्जुगेट निकालने पर क्या वो माइनस D के बराबर है कि नहीं। अगर D का कॉन्जुगेट माइनस D के बराबर है तो ये बात यहां से भी हैंस प्रूफ हो जाएगी। और D का कॉन्जुगेट यानी कि उस एक्सप्रेशन में जितने कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन सभी के लिए इस ये कॉन्जुगेट साइन सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप यहाँ पे D का कॉन्जुगेट के लिए लिख सकते थे कि Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का, यहाँ पे Z3 इसका कॉन्जुगेट लेते तो ये Z1, ये Z2, ये Z3, ये 1 1 1 एक प्योरली रियल नंबर है, उसका कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा। सिंपल सी बात है। आपको इसको D बनाना है तो आपको इसको इंटरचेंज करना है, तो एक कॉलम को सेम रख के दो को इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्वियस है एक माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस का D हो जाएगा। तो D का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस का D। तो हेंस प्रूव्ड यहां से कि D इज सिंपली प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज का यूज करके यहाँ पे चीजों को सिंप्लीफाइड करके बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से? आगे द प्रॉपर्टीज ऑफ
अगर हम लोग मॉडुलस की बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस या मॉडुलस द मॉडुलस प्रॉपर्टीज की अगर आप यहां पे बात करते हो तो मॉडुलस प्रॉपर्टीज कहने का मतलब सिंपली सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि इफ z इज इक्वेट विथ इज x प्लस आयोटा y है, जहां पर वेयर मैं हमेशा x एंड y अगर कंसिडर कर रहा हूं अपनी तरफ से, तो रियल नंबर अगर है तो डिफिनेशन के हिसाब से मॉड z इज इक्वेट विथ अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह मॉड ऑफ जेड को अपन ने कहा कि इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। उस आर्गन प्लेन में इस जेड का मॉडुलस जेड के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, यहां तक तो कुछ प्रॉपर्टीज में अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहले कि z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 है, तो इस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए, तो दिस इज सिंपली इक्विवेलेंट टू द मॉड ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ z2 के बराबर होगा। इस मॉड ऑफ z1 इंटू z2 का मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड उनके इंडिविजुअल इस मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और ये बात इस बहुत आसानी से हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंसिडर करके बोल सकते हैं। लेकिन z1 इंटू z2 या प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए हमें बताया गया कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर वो x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 भी है, तो आपको r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 एंड r2 e की पावर आयोटा थीटा में कन्वर्ट करने पे आराम से आप उसको मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकते हो। तो अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करना है, तो हम लोग ने सिंपली इस z1 इज इक्वेट विथ r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 कंसिडर किया, z2 इज इक्वेट विथ r2 e की पावर आयोटा थीटा 2 कंसिडर किया इन प्लेस ऑफ x1 प्लस आयोटा y1। और कंसिडर करने पे हम x1 प्लस आयोटा y1 भी कर सकते थे, लेकिन फिर उसका मैग्नीट्यूड पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर मैग्नीट्यूड इस तरीके से हमें शो करना पड़ता। और वो एक ही बात है, चाहे पोलर फॉर्म में, चाहे यूलर फॉर्म में, चाहे कार्टेशियन फॉर्म में आप कंसिडर करो। तो सिंपल सी बात है, द z1 z2 इज इक्वल r1 r2 e की पावर आयोटा ओवर थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो गया। तो r1 r2 इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और r1 z1 का मैग्नीट्यूड और r2 z2 का मैग्नीट्यूड। और ये प्रॉपर्टीज रियल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होती थी कि मॉड ऑफ z1 r1 मतलब x1 x इंटू y इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड y। तो सिंपली द z1 अपॉन z2 है, और इस पूरे का अगर आपको मैग्नीट्यूड देखना है, द z1 अपॉन z2 का होल का रेशियो का मैग्नीट्यूड अगर आपको काउंट करना है, तो दिस इज इक्वल द मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 के बराबर होगा। मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 के ये रेशियो सिंपली बराबर होगा। अंडरस्टैंड यहां तक भी अच्छे से। अगर आपको z की पावर n एक nth पावर या पावर n ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो ये मॉड ऑफ z के बराबर होगा, वेयर n मे बी नॉट ओनली इंटीजर, n मे बी इज अ फ्रैक्शनल हो सकता है, यानी कि n मे बी अ रैशनल आप बोलो, यही बात होगी, है ना। फ्रैक्शनल की जगह रैशनल, तो इंटीजर भी इसमें शामिल हो जाएगा, है ना, मे बी अ रैशनल नंबर, यानी कि एक सेकेंड बच्चों, पावर n यहाँ पे लिखना है ना। n एक फ्रैक्शनल नंबर है,
तो z की पावर n का होल मैग्नीट्यूड आपका मॉड z की पावर n के सिंपली बराबर होगा। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से, यहाँ पे भी एक ये बात होनी चाहिए। इज सिंपली अगर आपको कहा जाए कि इज मॉड ऑफ z1 प्लस z2 क्या होगा, तो सबसे पहले क्या रियल नंबर में x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y हमेशा ट्रू होता था, ये याद करते हैं या इस पे सोचते हैं कि x और y अगर रियल नंबर है, x और y अगर सिंपली रियल नंबर है, इफ x एंड y आर रियल नंबर, तो क्या ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता था क्या कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y? तो आपको कहा जाएगा नहीं, ये तभी ट्रू होता था जब x एंड y आर सेम साइन, यानी कि आपको ये पता है कि इज अ सेम साइन यहां पर रियल नंबर के लिए, तो आप लिखते थे x इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज नॉट ऑलवेज सबसे पहले ऑलवेज इज इक्वल टू द मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से, इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द, ऑलवेज हम ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं मान सकते हैं। ये कब ट्रू होगा ये अभी डिस्कशन का पार्ट बचा है, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। तो आप अगर z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड को इक्वल के साइन के साथ लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, सवाल ये उठेगा। तो इसको सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, जैसे वेक्टर में भी याद करें कि अपन कहते थे कि a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज नॉट ऑलवेज मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज लेसर देन और इक्वल टू मॉड a का मैग्नीट्यूड प्लस मॉड b का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर इक्वलिटी, और इनफैक्ट यहाँ पर इक्वलिटी या ये हमेशा इससे लेसर देन और इक्वल टू होता था, एंड द इक्वल साइन होल्ड व्हेन x एंड y आर पॉजिटिव। और यहाँ पर अपन बोलते थे द इक्वल साइन होल्ड व्हेन कब ऐसा होल्ड करेगा, जब आपके पास वेक्टर a एंड वेक्टर b आर इज सिंपली पैरेलल टू ईच अदर। यही होता था, एक दूसरे के अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ही आपका यहां पर इस तरीके से ये इक्वलिटी साइन होल्ड करती थी। सिमिलरली मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इज ऑलवेज बी लेसर देन और इक्वल टू द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होगा। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, अभी हम इसके इक्वल होने की अगर बात करते हैं तो जैसा कि वेक्टर में इक्वल होने के लिए उसका स्क्वायर से अपन लिखते थे, और a प्लस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का a डॉट बी लिखते थे। तो यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि सिंपली द z1 प्लस z2 इस वो वाली प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। तो दिस इज z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट। दिस इज इक्वल द z1 प्लस z2 होल मल्टीप्लाइड बाई z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टर्म्स मिलेंगे। z1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, इसका इसमें करोगे मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, प्लस आपको 2 टर्म्स और मिलेंगे द z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार। इस तरीके से मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली द z1 माइनस z2 के मॉड का होल स्क्वायर
इज मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। Z2 की जगह पे माइनस लगा दिया तो Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। इस तरीके से आप यहां पर इसको डिफाइंड कर सकते हो। तो सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द, आप इस तरीके से लिखोगे। सिमिलरली अगर आपको Z1, अगर इक्वलिटी, इनइक्वालिटीज अलग से अभी डिफाइन करेंगे, दिस इज ऑलवेज ट्रू होती है, या इसको अभी आप मत लिखो, पहले आप इक्वलिटी के लिए अच्छे से समझो। बस यहाँ पे ये बताना था कि ये इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू दिस है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तीनों के इंडिविजुअल का स्क्वायर, तीनों के इंडिविजुअल का स्क्वायर प्लस इस यहां पे Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, द Z2 Z3 बार प्लस Z3 Z2 बार प्लस Z1 Z3 बार प्लस Z1 बार इंटू Z3। ये आपका सम ऑफ द इसके इक्विवेलेंट होगा। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मॉडुलस को डिवीजन में, लेकिन सम में नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को?